मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा मऊ जनपद के घोसी कोतवाली क्षेत्र के उस मोहल्ले में पहुंचे जहां एक दिन पहले हल्दी की रस्म के दौरान दीवार गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। आज एक महिला की इलाज के दौरान भी मौत हो गई है। घटनास्थल पर पहुंचे श्री ए.के. शर्मा ने परिवार वालों और मोहल्ले वालों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, शोक संवेदना व्यक्त की और मीडिया से बताया कि सरकार हर हाल में इन परिवारों के साथ है। आर्थिक सहायता भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर की जा रही है और इन परिवारों की हर संभव मदद करेंगे। कल घोसी नगर में एक बहुत ही दुखद घटना हो गई जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई है। उसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही हमने जिलाधिकारी और ज़िले के जो एसपी होते हैं उनसे बात भी किया, घटना की जानकारी लिया, उनको पूरी तरह से जो पीड़ित लोग हैं उनको मदद करने के लिए बताया। रात में फिर से जानकारी मिली कि मऊ में जो लोग सदर अस्पताल में भर्ती हैं उनके सिटी स्कैन होने में और पोस्टमार्टम होने में थोड़ा विलम्ब हो रहा था। उसमें भी हमने वहाँ के सीएमएस से बात किया, जिलाधिकारी से भी बात किया और रात में हुआ। ये जो दुर्घटना हुई है उसमें जितने भी लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उन सबके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें, संतप्त परिवारों को, दुखी परिवारों को ईश्वर संबल दें, सहारा दें और जो घायल हैं वो लोग जल्दी से अच्छे हों, स्वस्थ हों, ऐसी मेरी कामना है, प्रभु से प्रार्थना है। मैं अभी जब आया तो घटना स्थल पर भी गया। साफ दिखाई दे रहा है कि कमज़ोर दीवार थी, उसके गिरने से यह हादसा हुआ है। फिर मैं जो पीड़ित परिवार थे जिनके घर में विवाह का प्रसंग था, आज ही बारात जाने वाली थी और ऐसे सुखद प्रसंग को दुखद में परिवर्तित होते हुए देख करके कोई भी व्यक्ति टूट जाता है। तो मैं ब्रजेश जी गुप्ता के घर भी गया था जिनके पुत्र की शादी थी, उनको मिला। फिर उनके बगल में अन्य लोग विजय जी के घर भी गया जिनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ है। उसके बाद कुछ और परिवारों से भी मैं मिल करके उनको अपनी संवेदनाएं मैंने व्यक्त किया है। ये भी ध्यान में आया है कि जो कुछ परिवार जो पीड़ित हुए हैं इस दुर्घटना में बहुत ही गरीब तबके से आते थे। रोज़ अपने किसी घर में चूल्हा बर्तन करके अपनी रोजी कमाती थी वो महिलाएं। ऐसी महिलाओं की मृत्यु हुई है। उन परिवारों में कोई कमाने वाला अब शायद नहीं रह गया, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। मैंने यहाँ नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री माननीय मुन्ना गुप्ता जी को कहा है कि उनकी क्या मदद हो सकती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जो मृतक हैं उनको 2 लाख रुपए देने का और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये की दवा के रूप में उनको सहारा देने का और दवाएं सबका इलाज मुफ्त कराने की घोषणा किया है। वो राशि, वो सहायता जल्द ही सबको मिल जाएगी। लेकिन उसके उपरांत मैंने नगर पंचायत के अपने अध्यक्ष जी को बोला है कि जो गरीब लोग हैं उनको अगर मकान देने की योजना में अगर वो आते हैं तो उनको मकान की व्यवस्था हो सके तो उसकी चिंता करें। अन्य एक परिवार ऐसा है कि जिसमें माँ ही कमाने वाली थी, चौका बर्तन करके कमाती थी। उसके जो घर के लोग हैं, जो 2-3 लोग हैं, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और वहाँ अब कोई कमाने वाला नहीं रह गया। ऐसी दुखद परिस्थितियाँ भी बनी हैं इस हादसे की वजह से। उन सबको क्या सहारा दिया जा सकता है, मैं यहाँ सभी खड़े घोसी के सभी माननीय लोगों से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब लोग इन परिवारों के सहारे में छोटा छोटा भी मदद करेंगे तो बहुत हो जाती है। और सरकारी तंत्र की ओर से भी क्या हम सहारा दे सकते हैं ये देखने के लिए मैंने माननीय मुन्ना गुप्ता जी को कहा है। हम सब की ओर से हम सब का प्रयास रहेगा कि जीवन तो हम नहीं वापस कर सकते, लेकिन ज़िंदगियां जो हैं वो फिर से कैसे पटरी पे आवें उसका हम पूरा प्रयास अवश्य करेंगे। कितने लोग ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार जिले स्तर के अधिकारियों को निर्देश दे चुकी है और बराबर इस पर हम नजर रखेंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।
बाजार में शॉपिंग का किस्मत कनेक्शन भी होता है। आपकी किस्मत का कनेक्शन जोड़े जालान बाजार, नया पुल, सिधारी, आजमगढ़। यहाँ जिन्होंने शॉपिंग की उन्हें अभी मिला है स्कूटी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और भी बहुत कुछ। अब है बारी आपकी शादी, विवाह, त्योहार या फिर स्कूल ड्रेस और दुल्हन का श्रृंगार। सभी खरीदारी पर 20% की बम्पर छूट। और हाँ, एक कंबल खरीदिए, दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। आज ही आइए जालान बाजार, नया पुल, सिधारी तिराहा, आजमगढ़। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार।